भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ कि 15 अगस्त के दिन प्रधानमंत्री के भाषण से ज्यादा चर्चा नेता प्रतिपक्ष की हो रही है। आपको बता दें कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का अपमान करके भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से फंस गई है, और इतना बुरा फंस गई है कि रक्षा मंत्रालय को सफाई तक देनी पड़ी है। तो ऐसा क्या हो गया, वीडियो आप अपनी फुल स्क्रीन पर देखिए। आप वीडियो में देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण के दौरान राहुल गांधी को पीछे की सीट पर बैठाया गया है, जबकि सारे के सारे नेता आगे बैठे हुए हैं। प्रोटोकॉल कहता है कि नेता प्रतिपक्ष को भी फ्रंट रो में जगह मिलनी चाहिए, लेकिन फिर भी राहुल गांधी को पीछे बैठाया गया है। अब इस पर रक्षा मंत्रालय का कहना है कि ओलंपिक के खिलाड़ियों को आगे बैठाना था, इसीलिए राहुल गांधी पीछे हो गए। मतलब बेशर्मी की सारी हदें पार हो चुकी हैं। सवाल किया जा रहा है कि आखिर क्यों सिर्फ राहुल गांधी पीछे हो गए हैं, जबकि सारे नेता आगे बैठे हैं। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय पर तिरंगा फहराया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि कुछ ताकतें हैं जो हमारे भाईचारे को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। हमें संविधान की रक्षा के लिए बलिदान देने के लिए तैयार रहना होगा। और उन्होंने लोगों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं भी दी। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि कुछ लोग आज यह प्रचार करते हैं कि आजादी आसानी से मिल गई थी, लेकिन सच यह है कि लाखों लोगों ने कुर्बानी दी, अपना घर छोड़कर भटकते रहे। आज के हुक्मरान विभाजनकारी सोच को बढ़ावा दे रहे हैं, नफरत फैलाने की मंशा से विभाजन विभीषिका दिवस मनाते हैं। कांग्रेस कार्यालय पर खड़गे ने कहा कि 78वें स्वतंत्रता दिवस के यह चिंता का विषय है कि संवैधानिक और सत्ता संस्थानों को सरकार ने कठपुतली में बदल दिया है। लोकतंत्र और संविधान 140 करोड़ भारतीयों के लिए सबसे बड़ी ढाल है, और हम अपनी आखिरी सांस तक उनकी रक्षा करेंगे। दिल्ली सरकार मंत्री आतिशी ने अपने एक्स पोस्ट पर कहा कि आज स्वतंत्रता दिवस है। जब 1947 में भारत को अंग्रेजों की तानाशाही से आजादी मिली थी, सैकड़ों स्वतंत्रता सेनानियों ने लाठियां खाई थी। स्वतंत्रता सेनानी हमें ये आजादी दिलाने के लिए जेल गए और अपनी जान की कुर्बानी दी। उनके सपनों में भी ऐसा विचार नहीं आया होगा कि एक दिन आजाद भारत में एक चुने हुए मुख्यमंत्री को झूठे मुकदमे में फंसाकर महीनों तक जेल में रखा जाएगा। आप सांसद संजय सिंह ने सीएम अरविंद केजरीवाल को याद करते हुए कहा था कि भारत में शिक्षा स्वास्थ्य का स्तर बेहतर करने, बिजली पानी फ्री में मुहैया कराने और माताओं बहनों की बस यात्रा फ्री करवाने वाले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल स्वतंत्रता दिवस के दिन भी जेल में हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री आवास में 15 अगस्त के अवसर पर ध्वजारोहण के बीच लोग कुछ पल के लिए दुविधा की हालत में पड़ गए। दरअसल स्वतंत्रता दिवस पर ऐसा झंडा बांधा गया कि फ्लैग होस्टिंग के दौरान रस्सी खींचते ही उसमें गठान बन गई और झंडा खुल ही नहीं पाया। सीएम एकनाथ शिंदे करीब 30 सेकंड तक रस्सी खींचते रहे, लेकिन झंडा फहरा नहीं सके। इसके बाद पास खड़े सुरक्षा बल के जवान ने रस्सी खींची और तिरंगा फहराने लगा, तब राष्ट्रगान शुरू हो पाया। दरअसल मुंबई स्थित मुख्यमंत्री आवास में 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ध्वजारोहण का कार्यक्रम रखा गया था। वहीं समारोह के दौरान उनके साथ उनके बेटे और लोकसभा सांसद डॉक्टर श्रीकांत शिंदे, मुख्यमंत्री कार्यालय के अधिकारी, पुलिसकर्मी और कर्मचारी मौजूद थे। लेकिन जब झंडे को फहराने की बारी आई तो मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे करीब 30 सेकंड तक मशक्कत करते रहे और गठान लग जाने से झंडा खुल नहीं पाया। ये देख पास खड़े जवान ने एक झटके से रस्सी को खींचा और झंडा खुल के फहराने लगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के ह्यूमन राइट वॉच ने एक रिपोर्ट पब्लिश की है। इसमें कहा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा चुनाव अभियान के दौरान अपनी रैलियों में दिए 110 भाषणों में इस्लामोफोबिक टिप्पणियां की। ह्यूमन राइट वॉच ने 16 मार्च को आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद पीएम मोदी के जरिए दिए गए 173 भाषणों का विश्लेषण किया है। ह्यूमन राइट वॉच की रिपोर्ट में कहा गया है कि मोदी ने कम से कम 110 भाषणों में मुस्लिमों के प्रति पूर्वाग्रह और नफरत भरी टिप्पणियां की हैं। ऐसा लगता है कि उनका मकसद राजनीतिक विपक्ष को कमजोर करना और गलत जानकारी के आधार पर बहुसंख्यक हिंदू समुदाय में डर पैदा करना था। उन्होंने विपक्ष को सिर्फ मुस्लिम अधिकारों को बढ़ावा देने वाला बताया। इसमें बीजेपी नेताओं के जरिए दिए गए भड़काऊ बयानों को लेकर भी बात की गई है।